हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो, आ जाओ बच्चा। चैप्टर का नाम है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पता है बच्चों को क्या होता है ये? कुछ आइडिया? हाँ, क्या दोस्त? जो भी उसके बजाय पेमेंट मिलती है, हाँ। काइंड ऑफ वैसा ही होता है। तो ये आपका जो है बच्चे, सीए फाउंडेशन के अंदर भी है और सीएमए फाउंडेशन में भी है। और आप ये कह सकते हैं, ये आपका कितने मार्क्स का आता है बच्चे? 8 to 10 मार्क्स। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर में ही आता है। अच्छा चैप्टर है, कोई ऐसा कोई बहुत हैवी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कह सकता हूँ कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है, कह सकता हूँ उसका एक पर्पस होता है कि भाई उसको बेचना है भाई। ठीक है। लाइक कोई रेस्टोरेंट है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, वट एवर। ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है बच्चों? बेचना चाहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या चाहोगे, कि आप कैश में बेचो या उधारी में बेचो? कैश में। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जो कैश में बेचता है आपने देखा हो कभी? या सारे ही जो भी हैं? क्या लग रहा है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं हल्दीराम्स है, क्या हल्दीराम कैश में बेचता है या उधारी में बेचता है? कैश में। वो तो ये कहता है भाई खाना खाने से पहले भी टोकन ले लो। ठीक है, पहले बिलिंग काउंटर पे जो भी आपको बाय करना है पहले उसका पेमेंट करिए, उसके बाद खाओ। समझ रहे हो? तो सेल्स एक कौन सी होती है बच्चे? एक सेल तो होती है कैश सेल्स। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं? कैश सेल्स अगर है तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो 100 रुपए की सेल है, 100 रुपए की सेल डल गई। बहुत अच्छी बात। लेकिन बच्चे जिंदगी में कंपटीशन जब बहुत बढ़ जाता है तो दुकानदार कौन सी सेल करना शुरू कर देता है? उधारी, क्रेडिट सेल्स। तो अगर क्रेडिट सेल्स है तो आप मुझे बताइए, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती? हाँ, डेटर टू सेल्स। ओके। अब आप मुझे बताइए, क्या बिजनेसमैन क्रेडिट सेल करना चाहता है, नहीं करना चाहता? आई मीन प्रेफर्ड क्या है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कैश सेल्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपने कोई चीज उधारी पे खरीदी है कभी? शॉपकीपर ने आपको बेचा हो उधारी पे, ऐसा हुआ है? तो क्या चीज, जैसे तरुण, क्या चीज खरीदी है आपने? मतलब उधारी पे किसी शॉपकीपर ने बेचा आपको कोई सामान, या हमेशा कैश पे? क्या लग रहा है? आप डेली जो परचेज कर रहे हो, कुछ भी परचेज कर, मैकडॉनल्ड खा रहे हो, ऑटो ले रहे हो, मेट्रो है, क्या कुछ उधारी पे चल रहा है आपका? कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, आपके घर के सामने एक मान लो जनरल स्टोर होती है, जहाँ पे हम बेसिक बिस्किट, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब चीजें। अगर आपकी मम्मी आपको भेजे कि जाओ ये 5-6 चीजें ले आओ, ठीक है, और पैसे कम पड़ जाए, 400-500 रुपए, तो क्या वो आपको उधारी पे दे देगा? जो बोलेगा नहीं, पहले पैसे लाओ, उसके बाद ही, क्या लग रहा है दे देगा? और अगर उसने मना कर दिया तो क्या आप घर जाके मम्मी को बताओगे? फिर मम्मी कहेंगी आगे से अब उसकी शॉप पे नहीं जाएंगे कभी। ऐसे ही होता है ना बेटे, क्योंकि भाई उसको इतना भरोसा क्यों नहीं हो रहा भाई? सामने आप जहां पे रहते हो, कह सकते हो वो शॉप को थोड़ा फेमिलियर फेसेस हो जाते हैं। ठीक है, और वो अगर आपका 500, 600, 1000 रुपए का उधारी का भी सामान होगा तो एड्रेस लिख लेगा, ले लेंगे भाई। समझ रहे हो? लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जिस शॉप पर आप गए, उसने आपको उधारी पे दे दिया। अगर उसी शॉप पर दुष्यंत सर जाते हैं और दुष्यंत सर उधारी पर 600-700 रुपए का सामान लेते, क्या वो शॉपकीपर उधारी पर बेचेगा या नहीं बेचेगा? नहीं बेचे। आपको उधारी पे बेचा क्योंकि आप पे भरोसा था। दुष्यंत सर को उधारी पे नहीं बेचा क्योंकि सर पे भरोसा नहीं।
आपको कैसे पता लग गया कि सर पे भरोसा नहीं करना है बेटे? हाँ, अच्छा, आप फेमिलियर हो, है ना? आपको तो पता है डेली ये आता है बच्चा चॉकलेट खाता है ना, ये सब चीजें। पर दुष्यंत सर को तो वो जानते। एक बात आपको बता दूं, अगर वो दुष्यंत सर को जान गया तो कंफर्म्ड नहीं बेचेगा बेटे उधारी को। हाँ इधर, तो चाहे जानो या ना जान। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ शॉपकीपर पता होता है, अरे नहीं इनको तो बिल्कुल उधारी पे नहीं देना। ठीक है। सो बेसिकली आप समझो मैं किस कैटेगरी के अंदर वो चीज कर रहा था। जब आप क्रेडिट सेल करते हो ना बच्चे, तो ना दो बातें हो सकती। अगर आपने वो लिख भी लिया तो कोई बात नहीं, अभी आगे देख लेंगे। जो भी शॉपकीपर है, या तो उसको भरोसा है, समझ आ रहे बच्चे ये? हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना? और या फिर भरोसा नहीं है। ओके, नहीं मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपके घर के सामने जो शॉप है, उसको आप पे भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो क्या एंट्री डाल देगा? डेटर टू सेल्स, मान लो 100 रुपए। एक और इंसान आया, उस पे उसे भरोसा नहीं है, बट आप मुझे बताइए क्या वो सामान बेचना चाहता है, नहीं बेचना? बेचना चाहता है। बस वो कहेगा कि भाई साहब एक डॉक्यूमेंट पे प्रॉमिस करके लिख दो ना कि आप पक्का से दोगे मुझे, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं कोर्ट केस भी कर सकता हूं क्योंकि वो लीगल पेपर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर भरोसा नहीं है तो भी तो हम एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे हम सेल एग्जीक्यूट कर सकते। तो क्या मैं कह सकता हूं उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है बच्चे? बिल्स ऑफिस। तो आप समझिए, अगर भरोसा नहीं होगा तो भी मैं आपको कह रहा हूं मैंने तो सेल कर दी सर, लेकिन अब क्या कस्टमर को जाने दूं या कोई डॉक्यूमेंट साइन करा लूं? डॉक्यूमेंट बोलूंगा भाई रुक जा, मैं उसे बोलूंगा एक डॉक्यूमेंट साइन कर दे भाई, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा दैट दैट कस्टमर प्रॉमिस टू पे मी 100 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ 2 मंथ वॉट एवर। तो आप मुझे बताइए, वो जब डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, मान लो ये वो डॉक्यूमेंट, आप कस्टमर हो मैं शॉपकीपर हूं, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा। अच्छा लॉजिकली ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मैंने बना रखा होगा या आप लेकर आओगे? बेटे दुकानदार बना के रखेगा बेटे। आप मेरी दुकान पर आए, कैश सेल थी तो सीधी कर ली मैंने, जानता था तो डेटर टू सेल। आपको मैं जानता नहीं, मैंने कहा रुको एक डॉक्यूमेंट देता हूं, आप इस पे साइन कर दो, पढ़ लीजिए इसको, साइन कर लो, और मैंने रख लिया। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह मेरे बुक्स में क्या बोला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? BR। दैट्स एन एसेट। और खत्म क्या कर दूंगा बेटे? टू डेट। तो आप मुझे बता दो, ये जो चैप्टर है, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज कैश वाले के अंदर है? नहीं। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज उधारी सेल पे जहां पे मुझे भरोसा है? नहीं। नाराज हो जाएगा बेटे, भरोसा है तो डॉक्यूमेंटेशन क्या कर रहे हो? बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज कहां पर है बच्चे? जहां पर मुझे भरोसा नहीं। सो दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स इन मेकिंग एक्स्ट्रा सेल्स। अगर ये डॉक्यूमेंट ना होता तो मैं कहता जा रहा है कस्टमर, जाने दे, क्या करना है इसको बेच के। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट है, कह सकता हूँ एक कंफर्ट आ गया सेलर को, और उससे उसका क्या हो रहा है? सेल बढ़ पा रही है। कहिए क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर लीजिए। जब रिसीव, अभी तो आगे वो केसेस बनाएंगे सारे। कर लिया बच्चे नोट? कर लो आराम से। आज बच्चे कम आए।
युवराज ने देखा क्या? ओके। आओ बेटे, हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, जर्नल एंट्रीज देखेंगे और अलग अलग केसेस देखेंगे। तो आइए सबसे पहला केस बनाते। और केस नंबर ए है बच्चे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। सर ये आप क्या बोल रहे हो? आओ बेटे पूरा केस बनाएंगे, सब समझ आएगी। ठीक है, चलिए सपोज करो, मान लो, चलो तरुण जी, चलो ए और बी के नाम से लेता हूं पहला एग्जांपल अभी। मान लो एक इंसान है ए, और वो किसको सेल कर रहा है बच्चे? बी को। कितने रुपए? 1000 रुपए। व्हाट डू यू थिंक, कैश और क्रेडिट बोलूंगा मैं? क्रेडिट, क्योंकि कैश होगा तो बात ही खत्म होगी ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में आगे क्या कराऊं। समझ रहे हो? तो ये सेल्स क्या हुई है बच्चे? एंड मैं बहुत एग्जैक्ट जाऊंगा, ठीक है, मतलब देखना एक बार। और आज ही सेल हुई है। आज क्या डेट है? 8 सितंबर 25। कितने रुपए की सेल हुई है भाई? 1000 रुपए। और मिस्टर बी पहली बार दुकान पर आ रहा है एक, तो क्या लग रहा है, भरोसा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो ए इसको सेल तो कर देगा, पर क्या साइन करा लेगा? एक डॉक्यूमेंट। उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं मैं हाथ के हाथ इससे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लूंगा या नहीं लूंगा बच्चे? भाई अभी के अभी करा दूंगा भाई साइन। तो बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना, और उस पे क्या लिखा था कि कितने महीने बाद पेमेंट कर देगा? 3 महीने का। ध्यान से देखना, डेट्स भी बीच में घुसाई दूंगा सारी। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब इसको पेमेंट मिलेगी कब? सेल तो आज हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कब पेमेंट मिलेगी, ये भी डेट होती है, उसको मेच्योरिटी डेट बोला जाता है। तो देखना, 8 सितंबर 25 है बच्चे। इसमें कितने महीने जोड़ने? तो मैं मंथ्स वाले कॉलम में जोड़ दूंगा। और क्या आ जाएगा? 8 दिसंबर 25। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा बेटे ड्यू डेट। और ऊपर वाले को डेट ऑफ बिल, यानी कि बिल किस दिन जिंदा हुआ। मैंने इसे साइन किस दिन कराया? 8 को, तो 8 को जिंदा हो गया, लीगल पेपर हो गया। व्हाट वाज द टेन्योर? 3 मंथ्स। बिल, डेट ऑफ बिल ये हो गया, टेन्योर ये हो गया, तो ड्यू डेट क्या आ गया बच्चे? 8 दिसंबर। क्या मुझे 8 दिसंबर को पैसे मिल जाएंगे? नहीं, एक ग्रेस डेज भी होता। ग्रेस पीरियड देखा हमने, 3 डेज का होता है जनरली। ठीक है। तो ये क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं ग्रेस डेज कितने दिन होते हैं? फिक्स्ड होता है बच्चे, 3 दिन। फाइनली 11 दिसंबर 2025, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेच्योरिटी। समझ आया पहले? मेच्योरिटी डेट का मतलब मैं मिस्टर बी के पास जाऊंगा। कौन सी तारीख को जाऊंगा? एग्जैक्टली, मिस्टर ए इस डेट को, 11 तारीख को मिस्टर बी के पास जाए। ठीक है जी। और आप मुझे बता दो कितने पैसे मांगूंगा इससे। अगर तो मिस्टर बी ने दे दिए पैसे, तो बोला जाता है बिल ऑनर हो गया। और अगर नहीं दिए तो डिसऑनर हो गया। दोनों कॉम्बिनेशन देखें तो ऑन मेच्योरिटी, हाँ, वो भी बाद में देखें, अगली क्लास कब होगा कि लेट हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है। तो 11/5 को क्या मैं कह सकता हूं बच्चे? या तो बिल क्या हो जाएगा? ऑनर, या फिर डिसऑनर। दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। सीक्वेंस बनाते, बस इतनी बात थी। और इसी को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंजेस हेल्ड टिल मेच्योरिटी। मैं दुकानदार हूं, मैं सेलर हूं, आपने मेरे को ये बिल दिया, मैं 3 महीने से बिल होल्ड करके बैठा हुआ हूं। बिल ऑफ एक्सचेंजेस हेल्ड टिल मेच्योरिटी। अगर आप कोई बात समझ आ रही है तो आइए एक बार बताना बच्चे, ए की बुक्स में क्या एंट्री डलेंगी और बी की बुक्स में। फर्स्ट एंट्री कौन से दिन डलेगी बच्चे?
8 सितंबर 20। क्या एंट्री डालूं एक ही बुक्स में? नाम से डाल देंगे, B2 सेल्स। 1000 रुपये, 1000 रुपये। बी की एंट्री डालेगा। हाँ, बी ने परचेज करा तो बी तो परचेज ही डालेगा ना, और एक को क्रेडिटर बना देगा। 8 9 को एक ही बुक्स में क्या होगा? और बिल रिसेबल आ जाएगा बेटे मेरे पास। तो BR आएगा, एग्जैक्टली। BR डेबिट टू बी। ओके। BR एक एसेट होता है, एसेट डेबिट हो गया, और बी ने टेक्निकली अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी बाय गिविंग मी अब एसेट। ठीक है जी। और बी क्या डालेगा? एग्जैक्टली, A to BP। और आप ये कह सकते हैं आज के दिन बिल रिसीवेबल का क्या हो गया बेटे? जन्म हो। दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द बर्थ डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लीगल डॉक्यूमेंट बन गया जी ये। आपने साइन कर दिया पेपर में, दम आ गया। नहीं तो खाली पेपर होता तो क्या दम है उसमें? समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली, 11 दिसंबर 2025। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बिल ऑनर हो जाएगा या तो डिसऑनर हो जाए। ऑनर हो गया, मान लो ए उसके घर गया और बी के घर गया और बी ने उसको पेमेंट कर दी, तो ए की एंट्री डालेगा। एग्जैक्टली, बैंक टू। और अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो बैंक डेबिट होता। पर एक बात ध्यान रखना, सुनना एक बार। भाई ऐसा है, पैसे मिले या ना मिले, BR तो खत्म होगा ही होगा, बिकॉज दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। इस पेपर में लास्ट डेट लिखी थी कि 11 दिसंबर को पैसे मिलने हैं, इसके बाद इसके बेस पे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, बैक डेट नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, अभी दोबारा डेटर बनाऊं। पर पहले आप BR का लॉजिक पकड़िए। चाहे बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, BR तो खत्म हो गया रहेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि अब इस एसेट की कोई वैल्यू नहीं बेटे। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे मोदी जी ने जब बोल दिया ये आखिरी दिन है, तो उसके बाद अगर आज आपके पास वो 500 का नोट है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? क्योंकि जब एक लीगल पेपर की वैल्यू खत्म हो जाती, तो वो वैल्यू कब खत्म हो रही है? अगर मैं आपको बोलूं चाहे बिल ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, वैल्यू आज के दिन खत्म हो। क्यों? क्योंकि 11 दिसंबर को यू कैन से इस बिल की क्या हो रही है? मृत्यु। अब भाई मृत्यु तो तय है, पैसे मिले नहीं मिले ये देखना होता है। पैसे मिल गए तो बैंक डेबिट, नहीं मिले तो डेटर बना दूंगा उसे दोबारा। क्यों नहीं देगा पैसे? बिल्कुल देगा पैसे। जब उसने पैसे जब उसने मेरे को BR दिया था, उसको खत्म कर दिया था, आज वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा 1000 का डेटर। क्लियर है बच्चे? और अगर, ठीक है, तो बेसिकली आप समझिए जन्म कब हुआ था बच्चे? 8 सितंबर। और बिल की मृत्यु कब हो गई? एंड इट डिपेंड्स, या तो आपको पैसा मिल जाएगा तो बैंक डेबिट कर दोगे, नहीं मिलेगा तो डेटर डेबिट कर दो। अगर आपको यही चीज क्लियर है तो आप मुझे बी की बुक्स में बताइए, ऑनर होने पे क्या डालेगा? और डिसऑनर होने पे BP तो डेबिट होगा ही होगा जी। टू ए की दोबारा से लायबिलिटी बन गई है। क्लियर है बच्चे? चलिए नोट डाउन कर लो बच्चे इसको। और ये आपका केस नंबर A था। ऊपर वाला भी करना है।
हो गया दोस्त। हो गया बच्चे। ओ जी, लिख लिया। थोड़ा मैं इधर अगला केस बना देता हूँ। केस बी को ना साथ साथ ही बना लेना, आपने ही सॉल्व करना होगा। ए ने बी को सेल करी 5,000 की। डेट अभी रेलेवेंट नहीं है, डेट का एक लॉजिक दे दिया मैंने तो। बी ने इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। जैसे ही बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो ए की बुक्स में क्या बन जाएगा? बिल रिसेबल। और बी के लिए बिल्स पेबल। अब ए ने क्या करा, एक बात बताओ, मेरे पास वो बिल रिसेबल आ गया, क्या मैं उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता हूँ? अगर मैंने किसी को पैसे दे कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं हो रहा भाई। क्या करूं मैं इस बिल का, 3 महीने लेके बैठा हूं। तो बेसिकली ए को भी तो जरूरत हो सकती है ना बच्चे पैसे की। तो ए ने क्या करा, ए इसको बैंक के पास ले गया, लेट सपोज यस बैंक के पास। और इसको क्या बोला जाता है, उसने क्या करा दिया, डिस्काउंट करा दिया बिल। तो आपके हिसाब से ये जो बी आर जो ए के पास है, अब किसके पास आ गया? बैंक के पास। और बैंक इसके बदले ए को पैसे दे देता है। कितने रुपए देगा, 5,000 दे देगा? नहीं, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अपना मार्जिन यही तो उसकी कमाई है बैंक की। तो बैंक ने क्या बोला बच्चे, कि भाई मैं देखो 4,800 दे दूंगा। अब आप मुझे बताइए, जब मेच्योरिटी आएगी तो ए जाएगा बी के पास पैसे मांगने, या बैंक जाएगा? बैंक जाएगा। तो ये गया जी बैंक। और बात इतनी सी है, बैंक भी जब जाएगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर होगा या फिर डिसऑनर। अब मैं आपको एंट्री आप ही से डलवाऊंगा भी, एक बार समझना। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई, सेल की। दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तीसरा डिस्काउंट कराया। चौथा ऑनर, या पांचवा डिसऑनर। एक बार ट्राई करिएगा बच्चे, ठीक है? एक बार ट्राई करो, चलो मैं ही कराता हूँ भी, है ना। ए और बी। ए सबसे पहली एंट्री क्या डालेगा बच्चे, बी टू सेल्स 5,000 5,000। और ये क्या डालेगा, परचेज टू ए 5,000 5,000। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बी आर आ जाएगा। तो बढ़िया है जी, बी आर आ गया। तो बी आर डेबिट टू एम, हाँ, टू बी। कितना बच्चे, 5,000। और इसकी बुक्स में ए टू बी पी 5,000 5,000। ठीक है ना? अब बताइए, अब ये बी आर
क्या ए ने होल्ड करा या डिस्काउंट करा ली? तो डिस्काउंट कराया तो कुछ पैसे आए, बी आर चला गया, क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली, है ना। और बी क्या डालेगा? बी को क्या लेना देना भाई? वो डिस्काउंट कराए, जो करना है करता रहे। बी तो भाई आखिरी दिन पेमेंट करने के लिए बैठा हुआ, समझ रहे हो? अभी हो गया। अब आप मुझे बताइए, ऑन मेच्योरिटी या तो बिल ऑनर हो जाएगा या तो डिसऑनर हो। ऑनर के बारे में सोचते, बैंक गया बी के पास और बी ने पेमेंट कर दी, तो ए कुछ एंट्री डालेगा? ए को क्या करना है, ए कोई भी एंट्री नहीं डालेगा। बैंक गया, पेमेंट हो गई, बात खत्म हो गई। और बी क्या डालेगा इसका? बीपी टू बैंक। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात यो है जी, अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक गया बी के पास, बी ने पैसे दिए नहीं दिए? नहीं दिए। अब बैंक क्या करे? ए से वापस लेगा। और अगर ए भी भाग गया तो? एग्जैक्टली, ए ने सिक्योरिटी रखवाई होती है बेटे। बैंक के पास गया कौन था? ए गया था ना। तो बैंक ने जब 4800 आपके अकाउंट में डलवाया ना, तो 6000 की सिक्योरिटी रखवा लिया आपसे। समझ रहे हो? आप नहीं भाग पाओगे, ए नहीं भाग पाएगा। तो अगर बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक के लिए बहुत आसान है, ए के बैंक अकाउंट से निकाल लेंगे पैसे वो। कितने रुपए बच्चे? 5000। अब मैं डेबिट क्या करूं ए की बुक्स में? ए के पैसे तो चले गए 5000 के। ए किसको डेटर बनाएगा? बी को बोलेगा ये सारी गड़बड़ बी की वजह से हुआ, बी दोबारा से डेटर बन गया बेटे। समझ रहे हो? अभी आऊंगा इस पे, एक बार दोबारा आऊंगा। लेकिन यहां बताइए, बी क्या करेगा? भाई वो पैसे दे या ना दे, बीपी तो बंद होना ही था। चाहे बिल ऑनर हो चाहे बिल डिसऑनर हो बच्चे, बीपी तो खत्म होना ही होना था। अगर मैं पैसे देता तो टू बैंक हो जाता, नहीं दिया तो क्या करूं? एक ही लाइबिलिटी बना दूंगा जी। एक ही लाइबिलिटी बन जाएगी। मुझे बताइए, क्लियर है? आखिरी बात बोलूंगा इसमें। आखिरी बात ये है, बैंक कह रहे क्या कर रहे हो भाई ये? पहले मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो पैसे नहीं दे रहा, फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम तो मेरी एनर्जी यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो भाई ऐसा है, नोटिंग चार्जेस लगेंगे 200 रुपए के, बैंक और चार्जेस ले लेता था। अब सवाल ये किससे लेगा ये? तो 5000 बाहर नहीं होगा, 5200 निकलेगा उसके बैंक अकाउंट से। होता है, समझ रहे? हाँ, समझ रहे? तो बेसिकली 200 रुपये और निकलेंगे बच्चे। अब आप मुझे बताइए, ए तुमको बी से 5000 लेने चाहिए या 5200 लेने चाहिए? तो डेटर बना दो ना 200 से। और सर खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा, खर्चा नहीं भाई, मेरी गलती नहीं है भाई, एक ही गलती थोड़ा है। समझ रहे? अब यहां आता हूं, मिस्टर बी 5000 की लाइबिलिटी बनानी चाहिए या 5200 की? और यहाँ पे डेबिट कर देगा नोटिंग चार्जेस 200 रुपये, क्योंकि बिल्स पेबल तो 5000 का ये डॉक्यूमेंट, बीपी डेबिट हो रखा है, नोटिंग चार्जेस कितने से कर देगा बेटे? 200। जिसकी गलती उसका खर्चा, गलती थी भाई बी की, बी ने रिकॉर्ड कर दिया खर्चा। कही क्लियर है बच्चे? ओके, एक बार नोट डाउन कर लो बच्चे। हो गया? स्टार्टिंग से करना है? करो करो।
बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद बैंक, सिर्फ डिस्काउंटेड विद बैंक लिख दे। डिस्काउंटेड विद बैंक। जो बच्चों ने एक बार अगर ये कर लिया होगा ना, बाकी में तो नोट करो। अगले केस में क्या होगा? ए ने बैंक को नहीं दिया बच्चे, बल्कि किसी और थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स समझते हो? है ना? हाँ, मतलब जैसे कि सपोज करो ए के पास एक डॉक्यूमेंट है, बीआर कह सकते हो, उसकी वैल्यू थी कितने रुपए की? 5,000 की। अब आप समझो कि ए ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर रहा है मॉर्निंग में, और सामने से एक इंसान है मिस्टर सी, और ए ने मिस्टर सी के पैसे देने थे। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, अगर आपके सामने एक इंसान आ जाए, ठीक है, आप भी ऐसे सामने से आ रहे हो, वो भी एक इंसान सामने से आ रहा है, और आपने उसके पैसे देने हैं, क्या आप चलते रहोगे या यू टर्न मार लो? चलते रहोगे। तो वो जैसे ही तुम चलते जा रहे हो, वो पास आएगा, वो तुमसे एक सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? कैसे हो भाई साहब? एग्जैक्टली, वो बोलेगा पैसे दे दो भाई। ठीक है, तो आपने बोला चलते रहेंगे, क्योंकि आपके मन में भरोसा है, वो जैसी पैसे मांगेगा उसे बोलूंगा पकड़ 5,000 का बिहार। एसडी तो है। तो इसने क्या करा बेटे, ए ने जब सी उसके सामने आया, उसने बोला कि हाँ भाई सी, तेरे को पैसे देने थे, पैसे तो नहीं दे पा रहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट रख ले, इसके बेसिस पे पैसे मिल जाएंगे। और अब मेच्योरिटी पे पैसे लेने कौन जाएगा? सी। और हो सकता है सी को पैसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो वापस आएगा वो तुम्हारे पास। समझ रहे हो? अब आपने क्या करना होगा, तीनों की एंट्रीज डालनी है जी। ए की भी, बी एंड सी। एक बार ट्राई करो, देखते क्या डालो। सेल की एंट्री डलेगी पहले। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। कहने से ए की बुक्स में सी इज अ क्रेडिटर, और सी की बुक्स में ए इज अ, जिससे पैसा मिलना है। सिंपल सी बात है, पूरी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये केस नंबर सी बन जाएगा। ये डालो सात सात एंट्रीज। पहले तो सेल हुई बच्चे। फर्स्ट एंट्री यही डाली बच्चों ने।
एंडोर्समेंट की क्या डाली ए की बुक्स में? एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ, सी का नाम ही आप यूज कर सकते हो, है ना। C2BR। ठीक है बच्चे। और बी तो पिक्चर में नहीं आएगा, और सी क्या डाल देगा? BR आ जाएगा जी इसके पास। एग्जैक्टली 2A, क्योंकि ए उसकी बुक्स में डेटर था, डेटर की वैल्यू कम हो गई। क्लियर है? ओके, पहले यहां तक रजिस्टर कर लेना बच्चे। और मुद्दे की बात हुआ भाई, ऑनर हो गया। ऑनर का मतलब ये है कि सी गया और सी को पैसे मिल गए। तो अगर सी को पैसे मिल गए तो सी के एंट्री डाल देगा बैंक टू BR। और बी ने, जिस इंसान ने पेमेंट करी है, उसकी बुक्स में BP था, BP टू बैंक। और रही बात ए की, उसका क्या लेना देना भाई, सेटलमेंट बाहर की बाहर हो गई। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, डिसऑनर पे क्या होगा सर? इसका मतलब एक बार एंट्री डालो डिसऑनर की, देखते हैं आप क्या डालते हो, देखते हैं कौन बच्चा सही डालता है। ऑनलाइन में भी बताना बच्चे, दिया, जानवी, प्रणव। करा कुछ डिसऑनर की डाली? सबसे पहले अगर मैं बोलूं, बी की बुक्स में क्या डाली, बी की बुक्स में? BP तो बंद होगा ही होगा। क्रेडिटर किसको बना दूं, लाइक आई हैव टू पे अगेन? एग्जैक्टली, गुड, 5000। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने सी को पैसे नहीं दिए, मुझे ए का कॉल तो आएगा ही आएगा ना। समझ रहे हो? क्योंकि क्या हुआ होगा बच्चे, सी गया बी के पास, बी ने पेमेंट नहीं करी, तो बी ने पेमेंट नहीं करी तो BP तो बंद करेगा ही करेगा। अब बी को किसका कॉल आएगा? ए का आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर मैंने सी को वापस भेजा, सी किसके पास जाएगा? ए के पास। और ए मेरे पास ही आएगा पैसे मांगने फिर दोबारा। एंड द थिंग इज कि इधर क्या करा बच्चे, सी की बुक्स में कह सकता हूं BR तो बंद होना ही होना है। लेटर किसको बना दूं दोबारा? भाई ए ने मेरे को डॉक्यूमेंट दिया था, फालतू का डॉक्यूमेंट था, दोबारा लेटर बन जाएगा। और रही बात ए की, ए दोबारा डेटर किसको बना देगा? बी को। दैट मिस्टर बी, यू आर अ डेटर। एंड क्रेडिटर किसको बना देगा? सी। B2C का ये साहब क्लियर है बच्चे? ओके, बस एक केस रह गया फिर चले। हम्म, कैसे? यहाँ पर तेरे पास BR है ही नहीं, तू बंद कैसे करेगा? BR तेरा पहले ही जा चुका है। ये तेरा BR आया, ये तेरा BR गया। समझ रहे? दोबारा BR है ही नहीं तेरे पास। समझ रहे? बस बच्चे लास्ट केस है, 4 केसेस होते हैं इसके। केस नंबर D में ना, मतलब आपसे ही बनवाऊंगा। केस नंबर D में बस मैं क्या बोल रहा हूं, सारी बातें यही है। सी ने क्या करा दिया? सी ने बैंक से डिस्काउंट करा दिया।
ओहो। और बैंक ने इसको कितने रुपए दे दिए? बैंक ने इसको जी डिस्काउंट कराने पर 4800 दे दिए। यानी कि ये जो बी आर ए के पास था, ये बी आर सी के पास आया, अब सी के पास भी अब किसके पास आ गया? बैंक के पास। अब आप मुझे बताइए मेच्योरिटी पे कौन जाएगा? बैंक जाएगा। और दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर या फिर डिसऑनर। बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटे, आपसे ही करवाना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हो गई? सेल की। हाँ तो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट आने की। तीसरी ट्रांजैक्शन एंडोर्समेंट। चौथी डिस्काउंट। पांचवी ऑनर, छठी डिसऑनर, और आगे सुन लो डिसऑनर हो गया ना, तो बैंक ने 200 रुपये और ले लेने हैं। शुरू कर दीजिए तीनों की एंट्रीज।
बना बच्चे? चलिए मैं बनाता हूँ बस साथ साथ। ABC। सबसे पहले सेल की एंट्री। B to सेल्स 5,000। परचेजेस टू A 5,000। C का कोई काम नहीं। देन उसके बाद BR आ गया टू B 5,000 5,000। देन इट इज A to BP 5,000 5,000। देन हम लोग इंडोर्स करेंगे C to BR 5,000 5,000। C के पास ये BR आ जाएगा, दैट इज BR to A 5,000 5,000। B को कोई लेना देना है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? डिस्काउंट कराएंगे, तो इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं है। जब वो डिस्काउंट कराएगा तो बैंक में 4,800, डिस्काउंट 200, BR 5,000। अब आप समझिए जो बिल रिसेबल है ये किसी के पास भी नहीं है। ये सिर्फ किसके पास है अभी? बैंक के पास। और इसका BP किसके पास है? B के पास। ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं कि सर जी ऑनर हो गया। ऑनर हो गया तो A और C तो पिक्चर में ही नहीं है, पर B ने ऑनर करा होगा ऑब्वियसली, तो क्या एंट्री डालेगा बेटा? BP टू बैंक। और किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। जब सेटलमेंट होगी तो बैंक किसी को भी कॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर ये डिसऑनर हो गया तो आप समझिए डिसऑनर हुआ, यानी कि बैंक गया था B के पास, B ने पेमेंट नहीं करी, बैंक किससे ले लेगा पैसे? तो आप समझिए C से पैसा ले लूंगा मैं। कितने रुपए इनिशियली? पहले 5,000। C किसको डेटर बना देगा? एग्जैक्टली एक, क्योंकि C को तो वो ये नहीं दिया था टॉप। ठीक है, नोटिंग चार्ज साइड करते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? A to बैंक। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, B को भी पता है हाँ भाई मैंने नहीं दिए पैसे। B क्या डालेगा एंट्री? BP to A, क्योंकि उसे पता है कि मैंने क्योंकि सेटलमेंट नहीं करी। अब बैंक C के पास जाएगा, C A के पास आएगा, A मेरे पास ही आएगा। तो BP to A कितना बच्चे? 5,005। रही बात A की, A बोलेगा भाई पैसे लेने हैं बिल्कुल 5,000 B से, और ये पैसे किसको देने हैं? C को देने। बस इसमें बीच में क्या घुसा दूंगा अब मैं? नोटिंग चार्ज, क्योंकि ये वाला 200 ऐड कर दूंगा बेटे। यानी कि जब C से पैसे लिए जाएंगे तो 5,000 तो लिए ही जाएंगे, साथ में 200। और ये 200 किससे रिकवर करे जाएंगे? A से। तो A ने जो लायबिलिटी C की बनाई है तो 5,200 की बनाएगा, और यही 200 रुपए ये B से लेगा। और B जो है, जो A को 5,000 पे करके बैठे हो, 200 रुपए और नोटिंग चार्जेस। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसकी गलती उसका खर्चा होगा, B की गलती है ये डिसऑनर करना, तो B ही नोटिंग चार्ज को रिकॉर्ड करेगा। कहिए साहब, क्लियर है? कितने बच्चों का एकदम करेक्ट आया था? इधर सही था पहले से ही एंट्री। ठीक, नोट डाउन कर लो अगर कर रहे हो तो। बस सही है, यही केसेस हमने आज करने थे। यहां तक क्लियर है बच्चों को? चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आगे जाएंगे, 3 क्लास और लगेंगे चैप्टर खत्म करने में। ठीक है, अभी आपने इसका क्वेश्चन नहीं करना, बिल ऑफ BRS ही रिवाइज कर लो। ठीक है घर पे, और ये वाला तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।